नमस्कार मित्रों, हरे कृष्णा। मैं पुनः एक बार आपको थोड़ा-सा डिले हो गया है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस आपके साथ यदि आपका प्यार मिलता रहे। मैंने कल देखा कि एक दिन में 7 व्यूज़ आ गए, तो मैं थोड़ा-सा उत्साहित हो गया और मैं कहा नहीं, आज फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं जो ये वीडियो दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये एक क्वेश्चन और थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रह गया। ये मिक्स में आ जाते हैं कभी-कभी, सॉल्यूशन के अंदर इस टाइप की भी चीज़ें आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक ये क्वेश्चन करा दूं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड के अंदर जो आसान है, केवल डिग्री को लेके डिग्री को लेकर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने दो लिख दिए। देखिए, जो थोड़े हिंदी मीडियम में है उनके लिए भी कोशिश रहती है और धीरे धीरे इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें। कहीं 11th-12th में आप साइंस लेंगे तो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा है कि इफ मतलब यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा में 6 डिग्री, वेयर थीटा एंड 30 आर एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा। तो वो चीज़ें हैं। और जहाँ थीटा एंड मैंने हिंदी में लिख दिया, थीटा एंड थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स है। तो आपको वैल्यू पता करनी है थीटा की क्या वैल्यू होगी। और यदि यहाँ पर भी देखें उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, दोनों एक तरीके से ही सॉल्व होगा। तो हम कभी कभी बोर्ड में क्या होगा, आपको ये जो चीज़ दे रखी है ना कि ये वेयर थीटा थीटा एक्यूट एंगल्स, या यहाँ लिखा है ना 4a एक न्यून कोण है, तो इसकी जगह वो क्या लिख देते हैं कि थीटा और ये लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, इस तरीके से भी लिख देगा। मतलब ये वैल्यू नहीं डाल के इस तरीके से लैंग्वेज में नहीं लिख करके वो ऐसे भी लिख देते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन है और ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए, इसमें आपको पता है कि थीटा मैंने 6 डिग्री है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ या सेकंड, मैं सेकंड ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप कहेंगे इस क्वेश्चन को कैसे समझे कि ये फॉर्मूला है। देखिए, मैं इसके दो ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए, ये दोनों चीज इक्वल है। आपको पता है जब मैंने फॉर्मूला लिखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर आपने देखा था यहाँ पे टेन और फिर था ये कॉट और फिर था सेक एंड कॉसिक। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे में, एक दूसरे के उल्टे में ऐसे लिखते ना। यहाँ ये कॉट आ जाता है, आप यदि मेरा देखें फर्स्ट उसमें यहाँ पे टेन आ जाता है ऐसे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। तो ऐसे ही होता है ना। फिर यहाँ सेक और, तो यहाँ आप देखें कि ये सेक और कॉसिक मिल रहा है। इसका मतलब कि यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और जब कोई भी इक्वल होगा तो समान। देखिए कैसे हमारे दैनिक जीवन से लेके देखें, हम शादी करते हैं अपने समान लोगों से। जैसे आपने देखा होगा कि जाति की बात होती है ना, तो जाति देखिए आज की जाति बदल गई है। आज हो गई जाति, डॉक्टर की जाति हो गई है, इंजीनियर की जाति हो गई है, टीचरों की जाति हो गई है, जाति चलती रहेगी। देखिए बहुत ही अपनी भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है दुनिया की, और एक सिस्टमेटिक वे से हम नहीं समझ पाते। तो आजकल सारे लोग बुराई करते हैं अपने भारतीय सभ्यता की और हिंदुइज्म की। तो ऐसा नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। देखिए, किसी कहने पे ना जाए, भगवान ने हमें गिफ्ट किया है बहुत अच्छा दिमाग, हम उसे एनालाइज करें। मैं एक चैनल ये भी लाऊंगा कि भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व जिसको आप कहते हैं, एक विज्ञान है, साइंस है। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे टीचर जवाब नहीं दे पाए थे और उसका जवाब मुझे मंदिर में मिला था। तो उस टाइप की चीज़ें भी मैं लेकर आऊँगा, उसका एनालिटिक करके कोई चैनल दूंगा और मैं दिखाऊंगा। तो उसी प्रथा से चलते, तो एक दूसरे से बराबर में रखते हैं हम, कि हम कभी भी देखिए कोई भी, सारे ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी कहाँ करते, ब्राह्मण में भी वो छाँटते हैं, है ना, बंटवारा है ना। क्षत्रिय क्षत्रिय शादी करे, लेकिन क्षत्रिय ये नहीं कि किसी भी क्षत्रिय से शादी कर ले, वो भी बंटवारा करते हैं कि नहीं भाई मैं तो क्षत्रिय हूँ, वो भी क्षत्रिय है, लेकिन मैं टीचर हूँ और वो बिजनेसमैन है, या वो मतलब कुछ और काम करते हैं, तो नहीं करते शादी। तो
मिलाते हैं आपस में। तो यही चीज है मैथ के अंदर भी। देखिए सेक साइन के साथ नहीं जा रहा है, टेन के साथ नहीं जा रहा है, भाई मैं तो कॉसेक के साथ रहूंगा, हमारे लेवल का बंदा है। तो हमने इसको भी बराबर लेवल में लेके आना है। और कैसे लाना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ सेक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम लिखना चाहें कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे 90 डिग्री माइनस, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ 4a, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 4a। और यदि मैं यहाँ लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस 4a, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक 4a। यही बन गया ना। यदि आप 90 माइनस इंडिया कॉसेक इंडिया, 90 माइनस पाकिस्तान सेक पाकिस्तान, कुछ भी जो वहाँ आएगा वही बदलेगा, है ना। थोड़ा हंसते रहना चाहिए, माइंड अच्छा रहता है, टेंशन में दिमाग भोदू हो जाता है। खुश रहिए, हंसते रहिए और फिर सॉल्व कीजिए, मजे लेके पढ़ा करिए। तो ये आ गया। अब मैं देखिए कि यहाँ देखिए कौशिक हो गया, दोनों कहता है भाई मैं तो लेवल में आ गया हूँ। दोनों कट नहीं करना है, याद रखिएगा, इसको डिलीट कट नहीं करना है। कट करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसको करें कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करें तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यही आ गया ना, कॉसेक एंड कॉसेक हट गया। अब इसको इजीली आप कर लीजिए। देखिए माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 और माइनस 90 डिग्री, यही हो गया ना। अब आप माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। माइनस और माइनस कैंसिल, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री। तो a इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। इसी तरीके से आपको फर्स्ट सॉल्व करना है। लेकिन आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है मुझसे, तो जरूर उसमें लिखिए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपसे वादा एंड दावा करता हूं कि आप यदि YouTube पे ये क्लास लेते रहें, हर गरीब बच्चे पढ़े, ट्यूशन का पैसा नहीं है, मैं फ्री पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन एक गुरु दक्षिणा आप देना ना भूलें। चाहे आप 11 रुपए डालते हो या 21 रुपए डालते हो, या मैं नहीं कहता हूँ हर क्लास में डालिए, महीने में डाल दीजिए। गुरु दक्षिणा के बिना नहीं होता है। तो मैं एक समाज परिवर्तक के रूप में क्लास 10वीं से काम कर रहा हूँ और जाति प्रथा को मिटाने का काम करता हूँ। और एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। लेकिन उनके नाम पे आप और हम कुछ लोग हैं जो उनको बदनाम करके कहते उन्होंने ऐसे कहा। वो उन्होंने नहीं कहा, महान पुरुष थे। उनके मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी किसी को आहत नहीं करता है। वो समझता है कि उसे भी दुख होगा। लेकिन हम उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके उनको भी घसीट लेते हैं, कभी महात्मा गांधी को, कभी चलिए वीर सावर के नाम पर आप देखता हूँ मैं राजनीति होती क्यों। अरे यदि अंग्रेज को भगाने के लिए किसी ने एक पत्थर भी मारा है, वो भी हमारे लिए हीरो होता है। और मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। देश पहले है मेरे लिए, और देश को बचाना हमारा काम है, और हम सभी मिलकर ही बचाएंगे। तो प्लीज बड़े बड़े महापुरुषों को आप अपने छोटे छोटे उस गलियारियों में मत घिसिए, उनको ऊपर रहने दीजिए, उनको नमन करिए। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, और नहीं आता है तो मुझसे करिएगा। और समाज के हर तबके को आप जोड़िए। मैं पूरी क्लास दूंगा, ट्यूशन के दूंगा, आपके डिमांड के हिसाब से दूंगा। अप्रैल से जो मेरी क्लास होगी उसमें देखिएगा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। मैं दावा करता हूँ कि मेरे यूट्यूब से 100% नंबर लेने वाले बच्चे भी आएंगे। मैं फिजिकली तो ले चुका हूँ, मेरे कई ट्यूशन में बच्चे हैं जो 100%। और आज गरीब बच्चे, ऑटो वाले के बच्चे, कई पटरी पे कपड़े बेचने वालों के बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बोर्ड में 100% नंबर ले चुके हैं। तो चलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, देखता हूँ मैं पीडीएफ करे। तो इसके बाद मैं चलता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस पे। जो एक क्वेश्चन वहां से होता है, जो मैंने बताया 4 तरीके ही क्वेश्चन उसमें होते हैं, उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं 1-2 टाइप उसमें से जरूर कराऊंगा। धन्यवाद।
तो मित्रों अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देने जा रहा हूँ 100% पेपर में आते हैं, जो आपको पहले भी दिया, और आसान हो, इजी हो। तो आसान भी हो और ज़्यादा चांसेस है आने का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, उस टाइप के ही क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ कि आप कम से कम अपने आप को, आप यदि उस पर देखेंगे, मैंने नाम चेंज किया है, अभी उसका नाम हो जाएगा ट्यूशन टाइम, तो चैनल का, तो उस तरीके से सर्च करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो हर गरीब बच्चे के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उस तक पहुँचना हमारा और आपका उद्देश्य बनता है। चलिए, जीवन एक बार मिलता है, उसको सही करके चलें, नहीं तो 125 करोड़ आबादी में हम 150 करोड़ आबादी में खो जाएंगे, भेड़ बकरी की तरह आए और भेड़ बकरी की तरह चले जाएंगे। तो हमें कुछ अलग हटके करने के प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, अब मैं एक तो सबसे बड़ी चीज इसको देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री करके है बुक में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, उसको हम लोग शॉर्ट में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट होती है और डिस्टेंस होता है, तो इसमें हम आते हैं, जिसको फिगर बनाने आ गया करीब करीब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अब बात आती है, देखिए मैं हमेशा आसान करने की कोशिश सोचता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीजें आपको ध्यान रखनी, क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन, देखिए हिंदी वाले से पहले देख लें, उन्नयन, उन्नयन, मैं हिंदी थोड़ा गलत लिखूं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको जो संरक्षित करें, उत प्लस नयन। उत का मतलब होता है ऊपर, नयन मतलब आंख। जब आंख ऊपर करके कोई एंगल बन रहा हो, जैसे क्या आपकी जो हाइट है, हमारी जो हाइट है, इसके लेवल से ऊपर आंख जाए, तो इसके लेवल से ऊपर मेजर होगा। तो लेवल से ऊपर मेजर होने का मतलब कि यहां मतलब आंख है आपकी, ये देखिए, ये आंख है, और यहां से हम इस टावर को देख रहे हैं, ये एक झंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंख क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये तो हो गया, अब ये लेवल हो गया आपका, क्योंकि आंख के लेवल पे आना है। तो ये जो कोण बना, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश वाले इसको समय, आंख जब ऊपर उठाते तो कोई भी चीज अपने से हाइट ज्यादा वाली चीज आप देखेंगे, तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। नेक्स्ट, जब आप नीचे की चीज देखते हैं कोई भी, तो आपको क्या नजर आता है? उसको क्या, आंख नीचे हो गया ना, तो अवनयन क्या हो गया? अब प्लस नयन, अवनयन कोण। अवनयन कोण, अब का मतलब नीचे, नयन का मतलब आंख। जब आंख नीचे करके कोई एंगल बने, इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेस कहते हैं ना, डिप्रेस्ड होगा, दबाना नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एक हिंदी ही ऐसे शब्द है जो अपने हिसाब से घूम जाता है, तो आप उसकी मीनिंग समझ ले तो आपको सारी समझ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? सपोज आपकी हाइट ये है, आपकी आंखें यहां पर है, आंख बनी हुई है, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ये आई है, आई। अब मान लीजिए आप नीचे, जैसे कि आप अपने घर के छत पे खड़े हैं, ठीक है, आप अपने घर के छत पे खड़े हैं और रोड पे गाड़ी चल रही है, तो आपने इस कार को देख लिया, चलते हुए देख लिया, ठीक है। तो आंख आपकी किधर आएगी? नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ, तो फिर आप यहां से एंगल ऐसे, आप प्लेन, छत के ऊपर एक प्लेन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये एंगल और इस एंगल के साथ ऐसे, तो ये कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। तो इसलिए ये जो कोण होता है, ये बनता है, इसको ये एंगल जो बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे हम? अवनयन कोण,
क्योंकि आंख नीचे करके बना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आंख नीचे करके बना। अवनयन, अब मतलब नीचे की तरफ, अवरोह, आरोह, अवरोह नीचे की तरफ, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ आंख करके जो एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। मुझे लगता है कि आपके ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ये कंसेप्ट। जब ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम चलते हैं एक आसान से क्वेश्चन, ये बोर्ड में नहीं आएगा इतना आसान, लेकिन एक आपको समझने के लिए मैं एक या दो क्वेश्चन लूंगा इंट्रोडक्शन के रूप में, फिर केवल बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखें कि देखिए ट्रिगोनोमेट्री का भी स्टार्ट जो है, एक आरंभ जो है हिंदुस्तान में ही हुआ है। और जब कभी आज कहते हैं ना कि साइंस में जापान डेवलप हो, कभी हमारे भारतीय संत जो हमारे मुनि महात्मा थे, उन्होंने गणित, देखिए एक अमेरिकन मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने कहा है कंट्री ऑफ नंबर्स इंडिया, मतलब अंकों का देश भारत, पूरी दुनिया को हमने अंक दिया है, और ये हमारे मुनि महात्मा थे। फिर देखिए त्रिगोनोमेट्री का भी आर्यभट्टम करके है, जो वर्क आर्यभट्टम, उसमें आर्यभट्ट ने दिया हुआ है, और आर्यभट्ट के बारे में भी एक बार कभी हम डीपली आपको बताएंगे। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विश्व से कुछ नहीं सीखना है दूसरों से, हम अपने पूर्वजों से ही सीखें। हम कभी उनको वैल्यू नहीं करते, हम जाते हैं पश्चात सभ्यता के लोगों को उसके पीछे चले जाते हैं। उन्होंने यहीं से ही सब कुछ लिखा है। किसी भी सक्सेसफुल जो व्यक्ति के बारे में आप देखें तो सबका ओरिजिन हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, तो हमारे मुनि महात्माओं से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे ही जुड़ी हुई चीज है, इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आर्यभट्ट की देन है, और जब हमारे अरब के लोग हिंदुस्तान में आते थे समुद्री रास्ते से व्यापार करने, मसाला खरीदने के लिए, फिर इन्होंने यहाँ से भी कुछ सीखा कि भाई इंडिया वाले ये काउंट क्या करते हैं, ये चीज क्या करते हैं। उसका कुछ का तो अरेबिक रूपांतरण हुआ, ट्रांसलेशन हुआ अरब की भाषा में। और आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया की काफ़ी चीज़ें अपने यहाँ के बुक से, अपने जो अ, पुरातनी किताब है जिसको अंग्रेज लोग कह देते हैं कि देखिए 9.1 है एनसीईआरटी, 203 पेज में है, 203 पेज। पहला क्वेश्चन देखिए, इतना इजी आएगा नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। बेस ग्रेजुअली इंक्रीज करें जैसे आईबी बोर्ड वाले करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने को, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, कि एक सर्कस कलाकार है जो क्या करता है, हमें फिगर बनाने आना चाहिए कि क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब 20 मीटर लॉन्ग रोप है, अब आपको अभी, अब रोप कैसा, मतलब 20 मीटर लंबाई का एक रस्सी है, उस पे चढ़ रहा है कौन, एक सर्कस का अब आप कहेंगे सर रोप तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। तो किस टाइप का रोप है, तो फिगर अभी ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन ये तीन सिस्टम आपको मिलेगा कि इस तरीके से रस्सी हो सकती है। इस पे चल रहा है, या तो ऐसे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चढ़ सकता है। तो इस तरह की चीज है। अब इसको देखिएगा, अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो अब आगे पढ़ने की देखिए, एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए, फिर आगे। टीचर क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन खुद पढ़ लिया, खुद तो समझ आता है, क्योंकि बहुत से टीचर की प्रैक्टिस होगी और रट गए हैं वो, तो सोचते हैं कि मेरे को समझाएगा पूरी दुनिया को समझाएगा। देखिए बच्चों को बच्चों के लिए पढ़ाइए। हमने लिखा क्लाइम, हमने वहीं तक रोक लिया, और देखिए रुकने के बाद 20 मीटर लंबी रस्सी है, सब 20 मीटर ही है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। तो अब ये नहीं पता नहीं कि रस्सी किस टाइप का है, तो आगे से पता चलेगा। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, जो टाइटली बंधा हुआ है किससे, वर्टिकल ग्राउंड पर। एक वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट, ऊपर एक खंभा है, खंभे के यहां लिखा हुआ ना, स्ट्रेट टाइड फ्रॉम टॉप, एक खंभे के टॉप से बंधा हुआ है, कहां से, ग्राउंड से।
इसका मतलब अब पता चल गया कि एक ये खंभा है, इसके टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड पर। तो अब आपको पता चल गया कि ये वाली लाइन है। अब पता चला कि ये 20 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये अब पता चला कि ये 20 मीटर है। इंग्लिश वाले कृपया इंग्लिश लिख दें दोनों के लिए। देखिए दोनों के अलग अलग क्लास लूंगा तो नहीं आएगा, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले हिंदी समझ जाएं और हिंदी वाले इंग्लिश सीख जाएं। तो 20 मीटर, राइट, 20 मीटर है। अब आपको क्लियर हो गया कि किस पोजीशन में रस्सी है, किस पोजीशन में वो रॉप है। सो दिस रॉप वाज नॉट इन हॉरिजॉन्टल, इन दिस वे, टिल्टेड, नॉट इन वर्टिकल। वर्टिकल क्या है? खंभा है, ऊर्ध्वाधर, हिंदी में शायद ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर खंभा है, उस पे ये हॉरिजॉन्टल रस्सी जमीन से टाई है। तो जमीन तो ये है ना, जमीन तो बनाना ही पड़ेगा, इसी पे खंभा है, इसी पे रस्सी बंधी है। अब आपको शायद क्लियर हो गया कि कैसे फिगर बनाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इस खंभे की ऊंचाई पता कीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब क्या कहता है कि इसकी हाइट निकालिए। ए बी खंभा है और ये सी एक पॉइंट है यहाँ पर। कहते कि इसका एंगल, एंगल दे रखा है, हाँ 30 डिग्री। ये रस्सी जो है रोप एंगल बनाता है 30 डिग्री का जमीन के साथ। अब आपको क्या निकालने के लिए कहता है? इस खंभे की ऊंचाई बिन चढ़े कैसे निकालेंगे? रस्सी तो आपने यहाँ बांध ली है, तो पता है ये एंगल है, तो दिमाग है ना मैथ वालों का। तो अब आप देखें कि इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h, ठीक है। मैं दोनों ही लिखता हूं, थोड़ा सा हेडिंग देना जरूरी होता है। लेट ए बी इक्वल टू h इज height of the pole, ठीक है। एंगल C 30 डिग्री है और AC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। आप लिख सकते हैं मान लिया, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको? मान लिया AB इक्वल टू h, खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई कौन सी दे रखा है सी, और AC 20 मीटर है। मुझे लगता है थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश दोनों लोग बढ़िया है। हमें अपनी भारतीय भाषा, मौसिकी भाषा को प्यार करें, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलें। तो मातृभाषा भी बोलें और माँ की भाषा को तो ये बिल्कुल ही करो। माँ ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैं माँ दुनिया की सबसे बड़ी शब्द शक्ति है, लेकिन माँ को भी बच्चों के साथ उसी तरीके से जुड़ा रहना चाहिए, शक्ति से। नीतू गाड़ी आ गई। तो प्यारे बच्चों, जस्ट सी हियर, एंगल इज 30 और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तो 90 हमेशा, तो 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस एच, ठीक है। हाइपोटेनियस शॉर्ट में एच कहता है, इसको कहते हैं कर्ण हिंदी में से। और जो एंगल गिवन हो, ये एंगल गिवन है, ठीक सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसके ठीक सामने वाला लंब कहते हैं, हिंदी में लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कहते हैं कि मान लिया और हमें ए बी निकालना है, इस खंबे की ऊंचाई को निकालनी है। तो खंबे की हाइट निकालनी है और गिवन क्या है? सबसे पहले निकालना क्या है और दिया क्या है, ये दोनों में रिलेशन आपको ढूंढना है। कुछ टीचर कहते हैं जब ऐसा हो तो कॉसेक ले लो, ऐसा हो तो साइन ले लो। कुछ नहीं, बेकार की टेंशन कभी नहीं लीजिए। आपको लॉजिक समझना है, ट्रिक्स समझनी है। ये रटे हुए लोग बताते हैं, रट के कराते हैं कि बच्चों देखिए उससे क्या होगा कि आपके नुकसान होता है।
कि उसमें आपको क्या होगा कि माइंड को हमें इंटेलिजेंट भी तो करना है, क्योंकि हमारे देश में ही आर्यभट्ट भी पैदा लिए, चाणक्य भी पैदा लिए, पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया है। तो हम लोग शॉर्टकट में मत जाएं, भगवान ने दिमाग दिया तो उसको यूटिलाइज करें। तो वो चीज मत भूलिएगा। आप सीधा देखिए, हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो ये तो क्या है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन ढूंढना है आपको। तो अब आप याद करें, जो सबसे पहली शुरुआत होती है साइन, इसका रिलेशन क्या होता है, P बाई एच, राइट, P बाई एच, परपेंडिकुलर हाइट, तो साइन C, यहां पे हमने C लिया, साइन C P बाई एच। अब हम यहां से देखिए, क्योंकि देखिए जो निकालना है और क्या गिवन है, इसका रिलेशन आप ढूंढ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसका मतलब कि हमें साइन C, अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, जरूर लिखिएगा, इस स्टेटमेंट के भी नंबर मिलते हैं। हर स्टेप बाय, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टेप बाय, आपने पूरे ऊपर सही किया, नीचे कैलकुलेशन गलत, तो केवल इतने का ही नंबर कटेगा आपका, और ये ऊपर के नंबर मिल जाएंगे, तो इसके नंबर मिलते हैं, तो आपको ये लिखना जरूरी है। ये साउथ कोरिया वगैरह में ऐसा नहीं है, वो तो शॉर्टकट केवल आंसर दे दिया तो ठीक है, नंबर पूरे मिल गए, और लिखते नहीं वहां। जो मैं साउथ कोरिया के अंदर भी टीच किया है, और इस सब में ऐसा नहीं है, इसमें केवल आंसर ढूंढना था, क्योंकि वहाँ के बच्चे बड़े ऑनेस्ट है, नकल नहीं चलती वहां पे। नकल के मामले में तो सीधा बहुत खुंदक खाते हैं, झूठ बोलने पे बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं वहां के लोग। अपने हिंदुस्तान में अब ये चीजें आम बात हो गई है। तो इसलिए इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी, आप हिंदी में लिखें त्रिभुज ए बी सी में क्या हुआ, साइन ले रहे हैं हम, साइन सी इक्वल टू P बाई एच, P क्या है हमारे पास, ए बी, और H क्या है, हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक है जी। अब साइन C की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और P ए बी कितना है हमारे पास, H, और ये कितना है 20। ठीक है जी, ये ले लिया। अब आप देखिए साइन 30 की वैल्यू आप चेक करिएगा। साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको सबसे पहली क्लास में टेबल कैसे बनाते हैं ये हमने सिखाया हुआ था। तो साइन 30 में आप देखेंगे कि 0 डिग्री, फिर 1, तो 1/2 होता है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। तो 1/2 इक्वल टू H/20। इसको आप आगे ले चलें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इससे, इसको इससे, तो 2H इक्वल टू 20, 2H इक्वल टू 20, और H इक्वल टू 20/2, और ये हो गया 10, तो H इक्वल टू 10, यही है ना जी। तो आपको ए बी हाइट ऑफ, ये लिखिएगा एग्जाम में, हाइट ऑफ द पोल, खंभे की ऊंचाई, आप क्या लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। तो ये एक इंट्रोडक्शन थी कि कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें, ठीक है, कैसे फिगर बनाएं, ये स्टेप वाइज मैंने किया है। तो एक तो ये हो गया। अब चलेंगे बोर्ड लेवल पे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि देखिए ट्यूशन 1 घंटे की होती है, मैं धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा। आज से मैंने करीब लगता है आधे घंटे की क्लास दे दी है, तो 40 मिनट्स होगा, फिर 50 मिनट्स, 1 घंटे क्लास में रोज लूंगा, और 1 घंटे में आपको इतना करा दूंगा। नेक्स्ट ईयर अप्रैल से अपने मित्रों को बताइए, 9th और 10th दोनों की क्लास होगी, 1-1 घंटे की क्लास होगी। और अप्रैल में क्या, मार्च में हम शुरू करते हैं, शायद 15 मार्च से शुरू करते हैं। जून में मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा, तो उनको ठीक ट्यूशन की तरह पढ़ना है। और मैं कहता हूँ शुरू से चले तो 3 महीने में एनसीईआरटी खत्म करके उनको दूंगा, फिर हम आरडी को करेंगे और प्रोबेबल सेट ऑफ मैथमेटिक्स करेंगे टॉप करने के लिए। तो मुझसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए। इसके अब मैं आपको धन्यवाद करते हुए क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।